अब अगला काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन पिछली मर्दमशुमारी पे अपना काम शुरू कर चुका था। अब मसला यह है कि ठीक ऐसे सूरत हाल पैदा हुई, दो क्लासेस हैं आइन की, दो आर्टिकल्स हैं आइन के, उन आर्टिकल्स का आपस में तसादुम हो गया। एक पे अमल करते हैं तो दूसरा हिट होता है। अगर मर्दमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियां नहीं करते तो फिर हिट होते हैं। अगर 90 डेज की के इलेक्शन की तरफ जाते हैं फिर हिट होते हैं। दोनों एक दूसरे के दरमियान रास्ते में आ रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है? सही। यही यही तो सवाल है कि जो आइन की ये दो शिकें जिनका आप मेंशन कर रहे हैं, इनके दरमियान तसादुम बाकायदा करवाया गया है। और ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो आप ये कह काउंसिल ऑफ रहे कॉमन हैं, इंटरेस्ट। आप ये कह रहे हैं जी कि हमें कौमी तसादम कराना चाहिए था, कौमी इत्तेफाक राय तोड़ देना चाहिए था, 2017 वाली कैफियत में जाना चाहिए था, 2018 में जो आईनी तरमीम करके इलेक्शन कराया गया था उसकी वायलेशन करनी चाहिए थी। ये अब सवाल इस जी 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 मैं समझ गया। मैं आपको बताता हूँ ये सवाल क्यों आया। ये सवाल इस वजह से आया, कह रहा साहब कि आइन का आर्टिकल 153 जिसके तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई जाती है, जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, 3 वफाकी वज़रा हैं और 4 सूबाई वज़राए आला उसमें शामिल हैं। इन्होंने मेजॉरिटी बाय मेजॉरिटी डिसीजन लेना है। 3 महीने में इसका एक इजलास होना लाजमी है। 3 महीने के अंदर वज़ीर आज़म के आने के बाद ये बन जानी चाहिए। 16 माह में सिर्फ एक मरतबा इसको जाते जाते बुलाया गया, जिसकी इंटेंट यही नजर आती थी कि 2 निगरान वज़राए आला जिनके पास जमहूरी तौर पर इलेक्टेड मैंडेट मौजूद नहीं है 2 बड़े सूबों का, उनको बिठाकर यह फैसला करवा लिया गया। और इसके ऊपर जाहिर है कि ये इर्रिवर्सिबल है। अगर पीपल्स पार्टी चाहती और ये तसादुम ना हो, ये ग्लिच पैदा ना हो, तो बड़े आराम से पीपल्स पार्टी के केयरटेकर जो उनके सीएम हैं मुराद अली शाह, वो इस पर दस्तखत ना करते, इसको भेज देते। 2017 की मर्दमशुमारी को चैलेंज करके 2018 में जो आईनी तरमीम करके ये तय हुआ था कि इस मर्दमशुमारी को आर्जी तौर पर तस्लीम करते हैं और अगला इलेक्शन एक नई मर्दमशुमारी के बाद फिर कराया जाएगा, फिर उसकी वायलेशन ना होती, उस कौमी फैसले की वायलेशन ना होती। इस मुबाहिस